इतने सालों में इन तस्वीरों में दिखते कई चेहरे हमेशा के लिए बिछड़ चुके हैं। कितने रिश्तेदार तस्वीरों में आज से ज्यादा जवान लग रहे हैं। हाय, मैं कितनी पतली थी जब लाल जोड़े में मैं मैरिज लॉन पहुंची तो दोस्तों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। अब तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन हमारी मधु। प्रशंसा के इन शब्दों को ब्रह्मांड का अटल सत्य मान गर्वित कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए। मगर ये क्या, किसी को भी मेरी तरफ देखने की फुर्सत ना थी। भीड़ तो खाने के स्टॉलों पर संघर्षरत थी। तस्वीरों से वो सारे हसीन लम्हे बूंद बूंद निचोड़ अपनी अभिलाषी आंखों में भर लिया। तस्वीर में आप द्वाराचार पूजन में लाल साफा बांधे पंडित जी के सामने बैठे हैं। उस समय मुझे अंदाजा न था कि कभी इस इंसान के मोहपाश में मैं इस कदर जकड़ जाऊंगी। स्टेज पर मिलने आने वालों की ढेर ढेर तस्वीरें पलटती गई। लग रहा है जैसे फिर से लाल जोड़ी में आपके बाजू में खड़ी हूं। पोर पोर को झरंकृत कर देने वाले उस गुजरे लम्हे को एक बार दोबारा जी लिया। जयमाला के समय आपके दोस्त बार बार आपको गोद में उठा ले रहे थे। मैं स्टेज पर सिर झुकाए सहेलियों से घिरी देर तक चुप खड़ी थी। आप और आपके दोस्तों का मुझे परेशान करते हुए हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। मैंने सबकी नजर बचा अपने हाथ में पकड़ी जयमाला को धीरे से माला जाप करने वाले तरीके से सामने की तरफ सरकाते हुए एक झोल सा बना दिया और हवा में ऐसे उछाला कि फूलों का ये बड़ा व्रत सीधे आपके गले में। हमारे परिवार ने अपनी बेटी की चतुराई का तालियां बजाकर उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। स्टेज पर ही आपने मुझसे दबी आवाज में कहा, बेवकूफ लड़की, सोचकर देखो, तुम्हारी उछाली माला अगर मेरे दोस्तों के गले में पड़ जाती फिर स्थिति कितनी हास्यास्पद हो सकती थी। बाद में हमारी शादी की वीडियो में यही दृश्य सबका पसंदीदा बन गया, जब मैं स्टेज पर फूलों के वजनी हार को चुपचाप धीरे धीरे घुमा रही हूं। देखो देखो, मधु ने माला जपना शुरू कर दिया। विदाई के समय मेरा बिल्कुल नहीं रोना भी रिश्तेदारों के बीच चर्चा का विषय बना। आजकल की लड़कियां हंसते हंसते जाती हैं, घर छूटने का कोई दुख नहीं। हमारे समय बेहाल दुल्हन को 4 आदमी घसीट कर ट्रेन में बैठाते थे, तब कहीं लड़की विदा होती थी। मम्मी तो मेरी सहेली स्वाति से बहुत नाराज हुई कि स्वाति ने मधु को फटाफट पकड़कर कार में बिठा दिया। मम्मी को उम्मीद थी कि यदि मैं सभी के गले लग कर लिपटती तो शायद मुझे रोना आ जाता और रिश्तेदारों के सामने उनकी नाक ना कटती। मेरी विदाई के बाद स्वाति ने मम्मी को बताया था, आंटी मधु ने मुझे पहले ही कह दिया था कि स्वाति, पूरी शादी में तुझे सिर्फ एक काम करना है। मेरी विदाई के वक्त मैं दौड़कर कार में नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन तू मुझसे किसी को नहीं मिलने देना और कार में बिठा देना। इतनी भीड़ के बीच मैं पापा को रोते और कमजोर होते नहीं देख पाऊंगी। कोई क्या सोचता है उससे मुझे मतलब नहीं है, बस तू कार में बिठा देना। मेरी विदाई के तुरंत बाद स्वाति ने मम्मी की नाराजगी देखते हुए उन्हें सच बता दिया। स्वाति द्वारा लाख सफाई देने पर भी मम्मी का गुस्सा शांत ना हुआ। ठीक है स्वाति, जब तेरी शादी होगी ना तो तुझे भी किसी से मिलने ना देकर कार में धक्का मारकर बिठा देंगे। मेरी मम्मी ने मिंटी की शादी के समय सबको पहले ही चेता दिया, सबसे गले लिपट कर रोना है, मधु जैसे बिना पलटकर देखे मत जाना। हम मम्मी को खूब छेड़ते, अब की हम लोग रो रो कर माहौल बना देंगे।
आपके और मेरे परिवारों की पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का अंतर था। हमारे घर में बड़े परिवार और फैली रिश्तेदारी की चहल पहल, और आपके घर में आपके इकलौते पुत्र होने के कारण नीरव शांति। शादी के बाद आपके घर के दरवाजे पर आपके जीजा जी ने हंसकर मेरा स्वागत किया। अंदर आओ मधु। रजिया फंस गई गुड्डन में। आपके घर में हुए रिसेप्शन के दूसरे दिन पापा मुझे लेने आ गए। अम्मा जी यानी सासू माँ ने पापा को कहा, मधु बहुत भावुक और पारिवारिक लड़की है। हमारे घर में मेरे बड़े बेटे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसकी मृत्यु